बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10 के आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूनिट के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करना। ये इस तरह है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। यानी वो जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, वो स्क्वायर वाले फार्मूले के मेथड के ज़रिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस तरह के फार्मूला हम बना करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। वो स्टेप्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके जो हमारे पास कांस्टेंट है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसकी जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, यानी हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c। इट मीन्स जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करके तो माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस का था तो माइनस का होगा, अगर माइनस का था तो प्लस का होगा। और इसके साथ हम क्वेश्चंस को भी इसी टाइप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू दी माइनस 12। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट है हम दूसरी तरफ शिफ्ट करके इसको इसकी साइन चेंज हो जाएगी। सेकंड हमने क्या करना है, और हाँ, इसके जो कोएफिशिएंट वाली जो एक्स स्क्वायर लीडिंग कोई भी कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। यानी अब अगर आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर वाली वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 5 है। इसको हमने 1 बनाना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है, सो अब सेकंड स्टेप करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स अगर हम 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 से किसी भी नंबर से डिवाइड करें, उसे मल्टीप्लाई करें, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आएगा और 1 उसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद माइनस 12 एज इट इज। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है, इस टर्म का हाफ लेना है। हाफ मीन्स अब यहाँ पर मेरे पास 10x है, 10x का हाफ क्या होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स किसी भी नंबर का अगर आप हाफ लोगे तो 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पे डिवाइड करने के बाद वो उसका हाफ रहेगा। इट मीन्स 2 1s are 2, 2 5s are 10। आपके पास वो इसका हाफ क्या है, वो हाफ 5 है। तो 5 का स्क्वायर हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट को शिफ्ट किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो एक्स वाली जो एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। यहाँ पर ऑलरेडी वो 1 है। और फिर थर्ड में हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है इसी वेरिएबल वाले टर्म को। और फोर्थ में हमने क्या करना है, इसके हाफ को स्क्वायर लेकर के दोनों तरफ प्लस करेंगे, तब जाकर के हमारे पास एक फार्मूला बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये दोनों फार्मूले जो मैंने लिखे थे, अगर इसमें ये वाली टर्म माइनस 2ab है तो इट मीन्स यहाँ पर सेकेंड वाली फार्मूला लगेगी। अब फार्मूला यहाँ पर एक्सपेंड है, तो फार्मूले को मैं क्लोज कर दूंगा। फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लिखने के, ये मेरे पास a है, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी a है और ये b है, तो ये
2ab अगर माइनस का था तो माइनस का फार्मूला लगेगा, अगर प्लस का था तो प्लस वाली फार्मूला लगेगा। तो अब ये हमारे पास माइनस की है, इसको फार्मूले में पुट करने के फार्मूला बनाने के बाद हम इस तरफ -12 और 5 स्क्वायर है 25। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हमने इसकी जो फार्मूला तो बना दिया, फार्मूला बनाने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला बनाने के बाद सॉल्व करने का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस -12 प्लस 25 आ जाएगा 13 इज इक्वल टू दी x - 5 की होल स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट x - 5 की होल स्क्वायर पर रूट लिया, 13 पर रूट लिया। अब 13 पर रूट लेने के बाद अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ आपने किसी भी तरफ प्लस माइनस लगाना होगा। तो मैंने 13 के साथ प्लस माइनस लगाया। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, x - 5 इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 13। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आएंगे, तो इसको एक बार मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में। सो x - 5 is equal to -13 under the root and x - 5 is equal to +13 under the root. So x is equal to -13 plus 5, x is equal to +13 plus 5। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आया अंडर द रूट 13 माइनस अंडर द रूट 13 माइनस 5 एंड सेकेंड आया प्लस अंडर द रूट 13 माइनस प्लस 5। ये आया इसका सॉल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व करेंगे इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 5x² प्लस 14x इज इक्वल टू दी -8। कांस्टेंट को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, +8 था -8 हो गया। अब जो x² लीडिंग वाली कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है, यानी x² लीडिंग वाली जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, 5 है, इसको हमने 1 बनाना है। अब जो भी था हमने इसको 1 बनाना है। अब किसी नंबर को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 5 है तो हम क्या करेंगे, dividing by 5 on both side। अब 5x² प्लस 14x इक्वल टू -8, इन तमाम को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अब आया 5 को 5 से कैंसिल कर दिया। अब जो 5 1 जा 5 1 जा, अब जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 1 रहा। 14/5x इक्वल टू -8/5, यानी दो स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप्स था जो कांस्टेंट शिफ्ट हो गया, सेकंड स्टेप में जो x² वाली कोएफिशिएंट है उसको 1 बना दिया। अब थर्ड क्या होगा, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो x² प्लस 2/2 मल्टीप्लाई बाय 14/5x। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x वाली वेरिएबल है इसका हाफ लेंगे। इट मीन्स 14/5 का हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 और 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 7 are 14। सो 7/5 आ रहा है। इसका स्क्वायर लेकर के 7/5 का स्क्वायर लेकर के दोनों तरफ हम प्लस करेंगे। सो प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 7/5 का स्क्वायर। अब जाकर के हमारे पास फार्मूला बना। देखो यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है 2ab प्लस में, तो हम
फर्स्ट फार्मूला इससे बनाएंगे, फार्मूला ओपन है, हम इसको क्लोज कर देंगे। ये है मेरे पास a और ये है मेरे पास b, सो a प्लस b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी -8/5 प्लस 7 स्क्वायर है 49, 5 है 25। अब जाकर के हम क्या करेंगे, इस साइड का एलसीएम लेंगे। x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 5 और 25 का एलसीएम आएगा 25, 5 जा सो 5 8 जा 40 माइनस का 25 1 जा 25, 49 1 जा 49। अब जाकर के अब हमने इसको एक बार इसको सॉल्व करने के बाद फिर टेकिंग स्क्वायर कर लेंगे। सो x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर 49 से 40 माइनस कर देंगे, सो आ जाएगा 9/25। अब जाके हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है और हमने x की वैल्यू मालूम करना है। सो x के जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 7/5 का होल स्क्वायर 9/25 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों में से एक साइड को हमने ज़रूर प्लस माइनस लगाना है, रूट गया स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो x प्लस 7/5 इज इक्वल टू दी 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। सो x प्लस 7/5 इज इक्वल टू दी 3/5 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, प्लस माइनस एज इट इज, सो स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल। अब जाकर के x प्लस 7/5 इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 3/5। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो 7/5 इधर प्लस हो रहे, उधर जाकर के माइनस हो जाएंगे। x is equal to the plus minus 3/5 minus 7/5। अब इस टर्म को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। सो x is equal to minus 3/5 minus 7/5, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 आ रहा है। सो 5 1 माइनस 3 एंड माइनस 7 आपके पास आ रहा है -10/5। 5 1 5 2 यानी इट मीन्स पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है -2। अब एक बार प्लस में लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू प्लस 3/5 माइनस 7/5, दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 5 एलसीएम वही आ रहा है। सो 5 1 5, 3 1 3 माइनस 5 1 5, 7 1 7, 7 से 3 माइनस कर देंगे, रह जाएगा हमारे साथ -4/5। सो इसका सोल्यूशन सेट पहले आ रही है, x की पहली वैल्यू -2 एंड दूसरी वैल्यू -4/5। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को शिफ्ट करना है, मेरे पास +9 -9 में चेंज हो गया। सेकंड स्टेप मैंने जो एक्स स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको मैंने 1 बनाना है। सो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, जो मेरे पास 3 है उसको मैंने 1 बनाना है। डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तमाम वैल्यू से हमने इसको डिवाइड करना है। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, जो इसके साथ कैंसिल होगा वो हम इसको कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पर रह गया 1। सो 1x स्क्वायर, 1 हम नहीं लिखते, प्लस 2x/3 इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है, अब हम x वाले वेरिएबल के साथ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है। सो प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो 2x/3। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसका हाफ। सो 2/3 का हाफ क्या हो सकता है, 2/3 का हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से कैंसिल आया 1/3,
1/3 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। सो 1/3 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। ये रहा मेरे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूले का राइट साइड बन चुका है, लेफ्ट साइड में इसको हमने क्लोज करना है। तो फार्मूले का राइट साइड यहाँ पर बना हुआ है, तो लेफ्ट साइड है मेरे पास, ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b। सो 2ab तो दरमियान में कोलैप्स हो जाएगा। सो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे -3। 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। सो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 9 1 9 जा 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 प्लस 1 1 जा 1। सो आपके पास आ रहा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा। ये -27 से 1 उसमें प्लस कर देंगे तो प्लस 26 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर रूट लिया एंड -26/9 का होल रूट हुआ, प्लस माइनस लगा दिया। अब रूट गया 2 के साथ कैंसिल। सो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू दे। अब ये जो होल दोनों पे रूट है ये अलग अलग हो सकते हैं। सो -26 का रूट अलग एंड 9 का स्क्वायर 9 का रूट अलग। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। सो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू दी प्लस माइनस -26/3 का स्क्वायर। रूट गया स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -26 के होल रूट अपॉन 3। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1/3 शिफ्ट करने के बाद फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर द रूट -26/3 -1/3। एक बार वैल्यू प्लस में एक बार माइनस में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आएंगे। सो x इज इक्वल टू दी, बल्कि मैं इसको दोनों के एक बार उसका एलसीएम ले करके इसे दोनों वैल्यू एक साथ आ जाएंगे। -1/3 प्लस माइनस अंडर द रूट -26/3। एलसीएम दोनों का 3 आ रहा है। सो 3 1 जा 3 -1 प्लस माइनस 3 1 जा 3 126 जा -126। तो ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन सेट। यानी अगर एक जैसे वैल्यू है उसमें जस्ट प्लस और माइनस की फर्क आ रहा है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन सेट x की जो 2 वैल्यूज आ रहा है वो ये है। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम इसको इसी तरह 3-4 स्टेप से सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 24 उस तरफ जाकर के -24 बन गया। अब सेकंड हमने क्या करना था, जो इसके साथ x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसको हमने 1 बनाना है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। यानी ये जो 6 है हम इसको हमने 1 बनाना है, तो 6 को 1 बनाने के लिए हमारे पास बस एक ही हल है। सो 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। 6x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 3x अपॉन 6 -24/6। 6 कैंसिल हो गया 6 से। 6 1 जा 6 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 1 जा 6 4 जा 24। सो 1x स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू दी -4। ये रहा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो x स्क्वायर वाली लीडिंग वाली जो कोएफिशिएंट था वो 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप मेरे पास था 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2x इज इक्वल टू दी -4।
अब हमने क्या करना है, जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे। 1/2 का हाफ 1/4 आ रहा है, 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 का हाफ 1/4 आ रहा है। इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, सो x स्क्वायर प्लस 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू x प्लस 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। अब जाकर के फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर का राइट साइड बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड बन चुका है तो हम इसको कोलैप्स करके इसको क्लोज कर देंगे फार्मूला बना करके। मेरे पास a है x, b है मेरे पास 1/4 का होल स्क्वायर रहा, फार्मूला बन गया। अब अगले साइड को -4 प्लस 1/16, 1 का स्क्वायर वही 1 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब दोनों इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का 16 वही 16 आ रहा है, 1 और 16 का एलसीएम 16 आ रहा है, सो 1 16 ज़ा 16 4 ज़ार 64 माइनस का 16 1 ज़ा, सो 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, क्लियर। सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद टेकिंग स्क्वायर लेंगे, सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 64 प्लस का 1 64 माइनस का 1 प्लस का, सो 64 से 1 हम प्लस कर देंगे, सो आ जाएगा -63/16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, रूट लिया इसका भी, -63/16 का भी रूट लिया, प्लस माइनस रूट गया स्क्वायर के साथ कैंसिल, सो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू दे। अब 16 का रूट में अलग कर दूंगा, -63 का अलग कर दूंगा और 16 का अलग कर दूंगा अपॉन 16 का, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर आ रहा है, इस वजह से मैं अलग कर रहा हूँ। x प्लस बल्कि 1/4 है मैं उस तरफ शिफ्ट करूँगा, प्लस माइनस -63/4 का स्क्वायर कैंसिल, -1/4। अब ये वाली वैल्यू है, इसको मैं x इज इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस -63/4, दोनों का एलसीएम लेकर के 4 1 ज़ा -1 ज़ा 1 प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 अंडर द रूट -63। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू द 0। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स करने के यही 4 स्टेप्स आ रहे हैं। सो 4 स्टेप्स हमारे पास यही थे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसी मेथड्स के साथ वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा पहले हम इसको अरेंज करेंगे। 4x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 12। अच्छा, अब मज़ीद इसको अरेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स मैंने किसी इक्वेशन को राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में मैं लिखूंगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर लीडिंग वाली कोएफिशिएंट है वो पहले आना चाहिए। 5x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 12। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी अगले साइड पर है, तो हमने जस्ट क्या करना है, ये जो 5 है इसको ख़त्म करना है। 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, dividing by 5 on both sides. So 5 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा है। सो x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 12/5।
अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 5। अब मैंने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अब क्या करना है 12 अपॉन 5। ये जो x है इसकी जो भी कोएफिशिएंट है 4 अपॉन 5, इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 2 अपॉन 5 इसका हाफ आया। 2 अपॉन 5 का स्क्वायर हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, 2 अपॉन 5 का स्क्वायर, 2 अपॉन 5 का स्क्वायर दोनों तरफ मैंने प्लस कर दिया। सो बन गया फार्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले को क्लोज कर देंगे, ये है मेरे पास a और ये है मेरे पास b। तो 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर एंड देन 12 अपॉन 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 25 एलसीएम आ रहा है। 5 5 ज़ा 25, 5 12 ज़ा 60 प्लस 25 1 ज़ा 25, 1 4 ज़ा 4। सो x प्लस 2 अपॉन 5 a की होल स्क्वायर एज इट इज। अब हमने इसको प्लस करना है, सो 64 अपॉन 25 इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब 2 जो हमारे पास है इसको हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने फार्मूला बनाने के बाद x की वैल्यू निकालना ही हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो x प्लस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर पर रूट एंड 64 अपॉन 25 पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगा करके। अब हमने क्या करना है x प्लस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 64 8 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है सॉरी 25 5 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन लिखा। सो रूट गया स्क्वायर के साथ कैंसिल, रूट गया स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो x प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 8 अपॉन 5। अब 2 अपॉन 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जा करके माइनस हो जाएंगे। x इज इक्वल टू दी माइनस 2 अपॉन 5 प्लस माइनस 8 अपॉन 5। अब ये वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सो पहले एक बार मैं प्लस में लिखूंगा एंड एक बार माइनस में। सो x इज इक्वल टू दी माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5। x इज इक्वल टू दी माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5, दोनों का एलसीएम 5 आ रहा है। सो x इज इक्वल टू दोनों का 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 8 1 ज़ा 8। सो 8 से 2 माइनस कर देंगे 6 अपॉन 5, ये रही हमारे पहली वैल्यू। दूसरा दोनों का एलसीएम 5 आ रहा है। सो 5 1 ज़ा 5 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 8 1 ज़ा 8। सो ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस 10 अपॉन 5, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएंगे और साइन वही लगेगा। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, पहली वैल्यू -2 एंड दूसरी वैल्यू 6 अपॉन 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के जरिए सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसमें फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, 3x² माइनस 5x कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट करके +2 -2 हो जाएगा। एंड सेकंड हमने क्या करना था, जो x² लीडिंग वाली कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। सो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा है। सो x² माइनस 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू दी -2 अपॉन 3। अब सेकेंड स्टेप हमने क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, सो 2 अपॉन 2। अब मेरे साथ थर्ड स्टेप भी हो गया।
अब फोर्थ स्टेप में क्या करना था, x की कोएफिशिएंट का हाफ, सो x की कोएफिशिएंट मेरे पास 5/3 है, हाफ 5 1s are 5, 2 3s are 6, 5/3 का हाफ मेरे पास 5/6 है, सो x स्क्वायर माइनस 2/2 मल्टीप्लाई बाई 5x/3 प्लस इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे, सो इस तरफ भी प्लस कर दिया, -2/3 प्लस 5/6 इस तरफ भी मैंने प्लस कर दिया। अब बन गया फार्मूला, लेकिन कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर माइनस वाली फार्मूला है, a माइनस बी की होल स्क्वायर फार्मूला, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab टर्म्स आ रहा है तो -2ab वाली फार्मूला यहाँ पर लगेगा। सो फार्मूले का राइट साइड बन गया, लेफ्ट साइड बनाने के लिए हम इसको क्लोज कर देंगे। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, सो a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, एलसीएम लेंगे 6 और 36, 3 और 36 का 336, 3 1s are 3, 3 1s are 3 2s are, so 1 as it is, 2 6s are, 2 3s are and 3 1s are, 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 3s are 36, यानी यही 36 आ रहा है, so 3 12s are 12 2s are 24 minus plus 36 1s are 1, 25s are 25, क्या ये as it is, so 25 minus 24 1/36, so x plus x minus 5/6 as it is। अब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि 2 को कैंसिल करना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x minus 5/6 होल स्क्वायर पर रूट 1/36 का रूट, मज़ीद यहाँ सॉल्व करेंगे, रूट गया स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पर 1 का रूट कैंसिल, क्योंकि 1 का जो रूट है वो हमारे पास 1 आ रहा है, बिकॉज अगर हम 1 का स्क्वायर लगा दे वही 1 आएगा, सो 1 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, वही 1 आएगा, 1 का रूट वही 1 आएगा, सो x minus 5/6 इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 1 पर भी अगर 1 का रूट लगाए तो वही 1 आएगा, 36 6 का स्क्वायर है, सो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद x minus 5/6 is equal to the plus minus 1/6 minus 5/6 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, x is equal to the plus 5/6 plus minus 1/6, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ रहा है, सो 6 1s are 6, 1 5s are 5 प्लस माइनस 6 1s are 6, 1 1s are 1, सो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/6 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6, 5 प्लस 1 6/6, 6 1s are 6 1s are and x is equal to 4/6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो है, नंबर फर्स्ट है 1 एंड नंबर सेकंड है 2/3, सो दिस इज द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन सेट। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मेथड है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के जरिए सॉल्व करेंगे। इसमें मेरे साथ फर्स्ट स्टेप मेरे पास है -10 को उस तरफ ले जा करके +10 बनाएंगे। +10 हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो सेकंड, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है, वो भी ऑलरेडी 1 है। सो थर्ड हमने क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 मल्टीप्लाई बाई 3x एंड 10। अब हमने क्या करना है, 3 का हाफ लेना है। 3 का हाफ 1/2 2/3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। 3 1 जा 3/2। सो इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। सो प्लस 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सो फार्मूला भी माइनस वाला फार्मूला बन रहा है क्योंकि ये मेरे पास a है और माइनस का टर्म आ रहा है। सो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 10 प्लस 2 3 अच्छा 3 की पावर 2 इट मीन्स 9, 2 की पावर 2 इट मीन्स 4। नीचे 1 लगा करके एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 1 4 जा 4 4 10 जा 40 प्लस 4 1 जा 4 9 1 जा 9। अब हमने x को यहाँ पर जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करेंगे। x की स्क्वायर को ख़त्म करने का, फार्मूले की स्क्वायर को ख़त्म करने का वाहिद हल है स्क्वायर रूट लेना। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 49/4 का भी स्क्वायर रूट लिया मैंने और प्लस माइनस लगाना है एक साइड पे, और x माइनस 3/2 का भी स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर गया रूट के साथ कैंसिल, x माइनस 3/2 एंड इज इक्वल टू दी 7 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, प्लस माइनस, सो स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल। अब वैल्यू आ रही मेरे साथ x माइनस 3/2 इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 7/2। सो x इज इक्वल टू दी 3/2 माइनस उस तरफ जाकर के प्लस 3/2 प्लस माइनस 7/2, दोनों का एलसीएम लेंगे। x इज इक्वल टू दी 2/2 1 जा 2 3 1 जा 3 प्लस माइनस 2 1 जा 2 7 1 जा 7। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू दी 3 माइनस 7/2, एक बार प्लस में लिखेंगे। x इज इक्वल टू दी 3 प्लस 7/2, 7 माइनस 3 माइनस 4/2 एंड 3 प्लस 7 10/2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2 2 जा। सो पहली वैल्यू -2 एंड दूसरी वैल्यू 2 5 जा 5। तो सॉल्यूशन सेट आ रहा है इसका -2 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 18 को शिफ्ट करना है। x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू दी प्लस 18। x की वेरिएबल x स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है। सो हम सेकंड स्टेप ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो x स्क्वायर प्लस 2/2 मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू दी 18। अब 3 का हाफ क्या है, 3 का हाफ मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 3/2। इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। इसका स्क्वायर आ रहा है 3/2 का स्क्वायर एंड 3/2 का स्क्वायर। सो फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
सो ये वाली फार्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर फार्मूला बनेगी। सो x मेरे पास a है, 3/2 मेरे पास b है। सो 18 प्लस 9/4 एज इट इज़ उस क्वेश्चन की टर्म में आ रहा है। सो अब हमने दोनों तरफ एलसीएम लेना है। 4 1 18 ज़ा 18 4 ज़ा 18 4 ज़ा 4 32 3 कैरी 4 1 ज़ा 4 7 72 प्लस 4 1 ज़ा 4 9 1 ज़ा 9। सो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ 72 प्लस 9 81/4 इक्वल टू द x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी इस तरफ भी। सो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का रूट लेंगे, 81/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लगा करके। रूट तो स्क्वायर के साथ कैंसिल। अगला साइड है मेरे पास x प्लस 3/2 इक्वल टू दी 81 9 का स्क्वायर एंड 4 2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कॉमन लेंगे, x प्लस 3/2, अच्छा रूट तो कैंसिल हो चुका है, सॉरी। सो प्लस माइनस ऑल दी रूट 9/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो x इज इक्वल टू दी -3 प्लस 3/2 तरफ जाकर के -3/2 प्लस माइनस 9/2, दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 आ रहा है, 2 1 ज़ा -3 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9। सो x इज इक्वल टू दी -3 प्लस माइनस 9/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, -3 माइनस 9/2, x इज इक्वल टू -3 प्लस 9/2 -12/2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। सो x की पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है -6, 9 -3 6/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सो दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 3। सो x की दूसरी वैल्यू 3 है। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास -6 एंड +3 है।